मार्शल की धमकी के बावजूद आखिर हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने में कैसे कामयाब रही। जनरल बाजवा, फैज़ और इमरान खान ने तैनाती रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान ने जनरल फैज़ को कैसे मायूस किया। हामिद मीर का कॉलम। मायना सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी की तहलका खेज़ कहानी बयान की है कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और इमरान खान ने किस तरह उनकी तैनाती रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन तीनों नाकाम हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त आर्मी चीफ और आईएसआई सरबराह की भरपूर कोशिशों के बावजूद आखिर हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने में कैसे कामयाब हो गई। हालांकि शहबाज हुकूमत को मार्शल की धमकी भी दी गई थी। हामिद मीर ने इस हवाले से अपने कॉलम में हंगामा खेज़ इंकशाफात किए हैं। वो लिखते हैं कि इमरान खान बड़े धूम धड़के से जंगी तराने बजाते हुए रावलपिंडी आए थे। बज़ाहिर तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने आए थे, लेकिन असल मकसद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी रुकवाना था। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को ख़त्म होने वाली थी और इमरान खान ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में धरने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कोशिश में मसरूफ़ थे और नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए GHQ की तरफ से वजारत दिफा को नाम नहीं भिजवाए जा रहे थे। वजारत दिफा ने यह नाम वज़ीर आज़म को भिजवाने थे और वज़ीर आज़म ने इन नामों में से किसी एक को नए आर्मी चीफ बनाना था। जनरल बाजवा अपनी तोसी के लिए हाथ पांव मार रहे थे और कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज़ हमीद नए आर्मी चीफ बनने के लिए शहबाज शरीफ की बाकायदा मिन्नत समाजत कर रहे थे। एक मौके पर तो फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया कि आप आसिम मुनीर को भूल जाएं, क्योंकि वो तो रेस में ही नहीं है, इसलिए कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी 29 नवंबर को होनी है और आसिम मुनीर ने 27 नवंबर को रिटायर हो जाना है। हामिद मीर के बकौल कोर कमांडर की तरफ से आर्मी चीफ बनने के लिए इस लॉबिंग ने वज़ीर आज़म को इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का गैर एलानी अलायंस टूट चुका था। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कोशिश थी कि GHQ से आने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल हो जाए। आसिम मुनीर फ़ौज के सीनियर तरीन जर्नल थे, लेकिन बाजवा उनका नाम ड्रॉप करने की कोशिश में थे। आखिरकार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ फ़ौज के सीनियर तरीन जर्नल का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाई जाने वाली समरी में शामिल कराने में कामयाब हो गए, लेकिन कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज़ हमीद ने तहरीक इंसाफ में अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरने का ऐलान करा दिया। इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया कि आसिम मुनीर का नाम लेकर उनकी मुखालफत करो। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जब उन्हें मार्शल की धमकी दी गई तो उन्होंने नवाज शरीफ के मशवरे से 26 नवंबर से पहले ही नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के ऐलान का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने 24 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का ऐलान किया तो फैज़ हमीद सदमे से अपनी कुर्सी से गिर गए। इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए आसिम मुनीर के नाम को मुस्तरद कर दिया जाए। आरिफ अलवी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। इमरान खान को खदशा था कि अगर तहरीक इंसाफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी में रुकावट बनने की कोशिश की तो फैज़ हमीद आर्मी चीफ नहीं बनेगा, बल्कि जनरल बाजवा सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मार्शल लगाएगा। लिहाजा इमरान खान ने बादल नख्वास्ता आसिम मुनीर की तकर्रुरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। यह रजामंदी कोई आइनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आरिफ अलवी ने इमरान खान को सलाह मशवरे में शामिल करके दरअसल तहरीक इंसाफ और फ़ौज में महाज़ाराई ख़त्म करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के पास जो समरी आई थी उसमें पहले नंबर पर आसिम मुनीर थे, वो आर्मी चीफ बन गए। दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद थे, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने 25 नवंबर को ही कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। फैज़ हमीद 5वें नंबर पर थे, लेकिन उन्होंने अजहर अब्बास की तरह कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट नहीं ली। फैज़ हमीद ने 26 नवंबर को धरने का इंतज़ार किया। 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी आए, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके। लिहाजा इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान के बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करके वापस लाहौर चले गए। खान साहब के इस ऐलान ने जनरल फैज़ हमीद की बहुत हौसला शिकनी की, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा से कहा कि फ़िक्र ना करो, मेरी बंदूक में बहुत गोलियां बाकी हैं। हामिद मीर के मुताबिक जब यह फ़िक्रा उन तक पहुंचा तो उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ साहब दूसरों को सूबेदार तक पहुंचाने की कोशिश में खुद ही इस मकाम तक पहुंच जाएंगे। इमरान खान की तरफ से 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद फैज़ हमीद कई दिन तक सियासी बहरान में मज़ीद शिद्दत पैदा होने का इंतज़ार करते रहे। उनका ख्याल था कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे और शहबाज शरीफ के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, लेकिन हमेशा की तरह उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी अक्सर ख्वाहिशात उनके कद से बहुत ज़्यादा बड़ी होती थीं। लिहाजा उन्होंने टूटे हुए दिल के साथ 8 दिसंबर 2022 को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। हामिद मीर आगे लिखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ मेरा कोई ज़ाती इनाद नहीं था और ना कोई जायदाद का झगड़ा था।
2017 में YSI के DG काउंटर इंटेलिजेंस बने तो सबसे पहले हमारे सहाफ़ी दोस्त अरशद शरीफ ने नाम लेकर सोशल मीडिया पर उनको चैलेंज किया तो पता चला कि मौसूफ ने अपनी जेब में बहुत से सियासतदान और सहाफ़ी डाल रखे हैं। आजकल तो कुछ ऐसे सहाफ़ी भी नाकदीन जनरल फैज़ में शामिल नज़र आते हैं जो मौसूफ की खुशनुदी के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त में मुझ जैसे कमज़ोर सहाफ़ी पर बार बार हमला आवर होते थे। याद रहे कि मई 2021 से मार्च 2022 तक मुझ पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दरवाजे बंद थे। पाबंदी के इस दौर में जब 11 जनवरी 2022 को मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि 2022 इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब बनने वाला है तो फैज़ हमीद ने उस वक्त की हुकूमत के मुखालिफ कई सहाफ़ियों से ये लिखवा लिया कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फैज़ साहब के इन्हीं कमालात का सुराग लगाते लगाते मैं सियासत और सहाफ़त के कुछ ऐसे चेहरों को पहचान गया जो बज़ाहिर इमरान खान के तो शदीद मुखालिफ थे लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल फैज़ हमीद के पास था। अगर फैज़ हमीद का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया तो बहुत से इमरान खान के मुखालिफ नाम नहाद जमहूरियत पसंद भी बेनकाब हो सकते हैं। इसीलिए उन जमहूरियत पसंदों की कोशिश है कि फैज़ हमीद की बतौर DGISI मुलाजमत के दौर में सरगर्मियों की ज़्यादा छानबीन ना हो। हामिद मीर ने कॉलम के इख्तिताम पर लिखा कि याद रखने का एहतसाब तो पूरे का पूरा करना पड़ेगा वगरना जो फैज़ को बचाने की कोशिश करेगा वो भी सुएदार तक पहुँचेगा।